आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। प्राथमिकी अभियुक्त अफरोज अहमद एवं जौकी अहमद के विरुद्ध पूर्व से जमीन का विवाद चला आ रहा है। जौकी अहमद अनपढ़ है, इसलिए मृतक मुफरुल हक इसका कागजी काम करने में सहयोग करता था। दिनांक 23/3/2023 को प्राथमिक अभियुक्त अफरोज अहमद फिरोज मिंटूवा ने अज्ञात साथ मिलकर विवादित जमीन पर घर बना रहा था, जिसका विरोध मृतक को मुजफ्फरुल हक व जौकी अहमद के द्वारा किया गया तथा इस संबंध में मृतक के बताए अनुसार जौकी अहमद के द्वारा अनुमंडल दंडाधिकारी महोदय के यहाँ जाकर विवाद विविधि के पत्र पर संख्या 179/23 दिनांक 23/3/2023 दर्ज कराया गया था तथा दखल कर रोका गया है, जिस पर रंजिश के कारण अप्राथमिक अभियुक्त अफरोज के द्वारा मृतक मुफरुल के हक की हत्या करने की योजना बनाई गई है। योजना के अनुसार दिनांक 25/3/2023 को 7:30 बजे मुजफ्फरुल हक अपने साइकिल की बगौनी के लिए अपने घर से निकले थे। बगौनी जाने के क्रम में मदरसा से पूरब की ओर बैंक की तरफ जाने वाली रास्ता में सुनसान जगह पर अफरोज अहमद का नतीजा मिंटू के द्वारा गोली मारकर मृतक के मुजफ्फरुल की हत्या कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय समस्तीपुर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। विशेष टीम के द्वारा आज सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हत्या के मुख्य आरोपी अफरोज उर्फ गिन्नी कासिम डीह श्रौना थाना HN बांगरा जिला समस्तीपुर को वायलेंस चौक से गिरफ्तार किया गया। कांड में भी नाम कंपनी का मोबाइल बरामद किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा रही है। पूरब की ओर बैंक की तरफ जाने वाली रास्ता में इन लोगों ने रेकी कर रखी थी, चूँकि सुनसान एरिया है और कोई वहाँ नहीं आता था। तो उसी जगह पर मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद मिंटू के द्वारा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों ने टेक्निकल अनुसंधान किया। टेक्निकल अनुसंधान के आधार पर इन लोगों की तरह तरह की जो प्लानिंग थी वो सामने आई है। इनके पास से एक वीवो कंपनी का मोबाइल बरामद है और मोहम्मद अफरोज अहमद उर्फ गिन्नी, जो कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था और जो घटना करने के पूर्व जिले को छोड़कर भी चला गया था। उसका प्लान था कि वो स्वयं यहाँ पर ना रहे ताकि उसकी संलिप्तता सामने ना आए। और मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद मिंटू के द्वारा उसने घटना को अंजाम दिलाया। उसने अपनी घटना के बारे में जैसे जैसे उसने घटना की उसको घटनास्थल पर भी ले जाया गया है और घटना के बारे में उसने पूरी बातें बताई हैं। मुजफ्फरुल हक ने और जौकी अहमद ने अनुमंडल दंडाधिकारी के यहाँ भी इस विवाद का जिक्र किया था, जिसके थ्रू हम लोगों को पूरा पता चला और फिर हम लोगों ने केस का अनुसंधान किया और आज 2 महीने बाद करीब इस केस का उद्भेदन हो गया। मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार है। मोहम्मद मिंटू और मोहम्मद फिरोज अहमद अभी भागे हुए हैं। शीघ्र ही इनकी कुर्की की जाएगी। इनका घर है तो इनका वारंट इश्तहार कुर्की किया जाएगा प्रोसेस के तहत, ताकि ये दोनों भी गिरफ्तार हों और जिले इस कांड का उद्भेदन हो चुका है। इस कांड में SHO बंगरा संजीव कुमार ने कार्य किया है, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसमें हथियार क्या मामला था? 25 तारीख को 25 मार्च को बंगरा थाना में मुजफ्फरुल हक की हत्या हुई थी। सुबह 7:30 बजे के आसपास इनको गोली मार दी गई थी और मुजफ्फरुल हक अपनी साइकिल से बघौनी की तरफ जा रहे थे। उसी क्रम में इनको गोली मारी गई थी अज्ञात स्थान पर और सुनसान स्थान पर अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा। जब अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी तो उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके तुरंत बाद इनको अस्पताल ले जाया गया और FIR दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस कांड का उद्भेदन नहीं हो सका था और पूर्व के कांडों का उद्भेदन के लिए हम लोग अभियान भी चला रहे हैं। उसी क्रम में इस कांड का उद्भेदन हुआ यूँ था कि बंगरा थाना में जो मुजफ्फरुल हक रहने वाले थे और मुजफ्फरुल हक जो हैं वो लगातार ज़मीन से संबंधित कागजी काम करते रहते थे। तो कार्यालयों में आना जाना और तरह तरह के पिटीशन का अप्लाई करना, ये एक तरह का कार्य करते थे। तो इनके घर इसमें 2 व्यक्ति हैं, मोहम्मद अफरोज अहमद उर्फ गिन्नी और मोहम्मद फिरोज। इन दोनों व्यक्तियों के घर के सामने, दोनों भाई हैं, इनके घर के सामने सरकारी ज़मीन थी। जिस सरकारी ज़मीन को कुछ समय पहले भरा गया था, उस सरकारी ज़मीन पर ये लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। मोहम्मद अफरोज अहमद उर्फ गिन्नी और मोहम्मद फिरोज, इन दोनों के द्वारा, इनके परिवार के द्वारा, इन लोगों के द्वारा उस ज़मीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया और उन्होंने अतिक्रमण कर ही लिया था। अतिक्रमण करने के पश्चात इस अतिक्रमण का विरोध करते थे मुजफ्फरुल हक और जौकी अहमद जो हैं वो कागजी कार्य नहीं जानते थे, इसलिए उनका कागजी कार्य करने में सहयोग मुजफ्फरुल हक करते थे। और जब ये लोग सहयोग करते थे तो इन लोगों ने तुरंत पिटीशन दायर किया, थाना को भी सूचित किया गया था, जिसके बाद वो सरकारी ज़मीन पर से प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण को हटाया गया। जिस बात को लेकर के मोहम्मद अफरोज अहमद और मोहम्मद फिरोज, इन दोनों ने प्लान बनाया कि कैसे भी करके मुजफ्फरुल हक जो है यही कागजी कार्रवाई करते हैं तो इनको रास्ते से हटाया जाएगा। और इन्होंने अपने भतीजा जो कि मोहम्मद मिंटू है, इसकी मदद ली और मोहम्मद अफरोज ने बढ़िया प्लान बनाया और ये प्लान बनाने के क्रम में ये स्वयं जिले को छोड़ के चला गया था मार्च में ही। 25 मार्च की घटना थी और 5 मार्च को ही ये पहले ही योजना बनाते हुए
ज़िले से बाहर निकल गया था और इसने यह काम अपने भाई मोहम्मद फ़िरोज़ अपने भतीजे मोहम्मद मिंटू को दिया। तो मोहम्मद फ़िरोज़ और मोहम्मद मिंटू ने पहले तो मुजफ्फरुल हक के आने जाने की रेकी की कि कितने बजे निकलते हैं, कहाँ जाते हैं। और जॉकी अहमद चूँकि पढ़े पिटिशन का और कार्यालयों का कार्य नहीं कर पाता था, तो इनका प्लान था कि अगर मुजफ्फरुल हक को रास्ते से हटा दिया गया तो इनका सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करना आसान हो जाएगा। उसी क्रम में इन लोगों ने योजना बनाई और फिर 25 तारीख को सुबह 7-7:30 बजे जब ये मुजफ्फरुल हक अपने घर से निकले, साइकिल से निकले थे और भगोनी जा रहे थे। तो भगोनी जाने के क्रम में ही मदरसा से पूरब की ओर बैंक की तरफ जाने वाली रास्ता में खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।